दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि अब अमेरिका ये बात अच्छे से मान चुका है कि अब भारत के ऊपर दबाव बना पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और यदि अमेरिका कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी पकड़ जो कि एशिया में मजबूत है भारत के कारण वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जहां मेन खबर यह है कि पिछले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका ने भारत के तेजस फाइटर जेट इंजन देने में काफी ज्यादा डिले किया है। करीब 6 महीने का ये प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और आगे चल के ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा लेट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब वही अमेरिका भारत के नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए अब इंजन नहीं बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। और यहाँ पर 10-20-50% नहीं बल्कि अमेरिका करीब 80 यानी 80% तक टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। दैट मीन्स कि भारत के अंदर एक फैक्ट्री सेटअप की जाएगी जहां पर ये इंजन तैयार किए जाएंगे और भारत फ्यूचर में इन्हें आसानी से यहीं पर प्रोड्यूस कर पाएगा। ये भारत के लिए बड़ी जीत है और अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है, इसलिए भारत को इस तरीके के लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट को इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत की इस बढ़ रही पावर के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत सरकार की तरफ से भारत के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के लिए मंजूरी दे दी जाती है और इसे करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। ये भारत की सेना को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा और इस फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक के जिन्हें GE414 इंजन के नाम से जाना जाता है वो 2 इंजन लगाए जाएंगे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद खबर सामने निकल के आती है कि अमेरिका ने भारत को तेजस इंजन देने में काफी ज्यादा डिले कर दिया है, तो अमेरिका भारत को कैसे ये इंजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन रिसेंटली भारत ने कुछ ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट लिए हैं जिससे अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब वो भारत को दबा नहीं पाएंगे। रिसेंटली ईरान के साथ हुई डील, रशिया के साथ हुई डील्स और इजराइल के अगेंस्ट जाकर के वोटिंग करना, ये कुछ ऐसे स्टेप थे जिसने भारत को और ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश की है। और अब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत के HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीब 80% TOT यानी कि टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर करेगी, जिससे भारत के अंदर एक नई फैक्ट्री सेटअप होगी और यहाँ पर स्वदेशी रूप से इस इंजन को तैयार किया जाएगा। यानी कि भविष्य में हम एक दो का नहीं बल्कि तमाम ऐसा ही फाइटर जेट तैयार कर पाएंगे और अपनी सेनाओं में शामिल कर पाएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो जय भारत सरकार के अंडर में आने वाली HAL को ही ये लाइसेंस देने वाली है इंजन बनाने के लिए। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसकी किस तरीके की फैक्ट्री सेटअप की जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने के लिए DRDO के साथ मिलकर के ये कंपनी काम करेगी ताकि DRDO भी इस प्रोजेक्ट पर हर एक तरीके की बारीक नजर रख सके। वहीं भारत की तरफ से तैयार होने वाले फाइटर जेट बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले F-35 या फिर रूस के Su-57 से भी ज्यादा एडवांस होगा और इन सभी देशों को टक्कर देने वाला है, क्योंकि इसकी रेंज को हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज करीब 3,240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिका की सिर्फ 2,800 के आसपास है और इसकी कॉम्बैट रेंज करीब 1,620 किलोमीटर की रहेगी। वहीं F-35 की सिर्फ 1,240 किलोमीटर की है। और इस फाइटर जेट से तमाम भारतीय हथियार जैसे कि ब्रह्मोस, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और तमाम कैनन्स इंटीग्रेट की जाएंगी, जिससे हम आसमान से ही दुश्मन को जमीन पर पूरी तरीके से बर्बाद कर दें। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि अब अमेरिका भारत को इंजन नहीं बल्कि इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। क्या कुछ मानना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।